अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेगरेंस हाउस। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह इस ईद को हमारे लिए खैर व बरक़ात वाली करे। अल्लाह आपके लिए भी मामलात को आसान फरमाए। बकाया कुर्बानी के अंदर मेरा एक मैसेज है आप सब दोस्तों को कि अपने दाएं बाएं जो दोस्त अहबाब के अलावा जो गरीब गुरबा हैं उनका ज़रा ख्याल कीजिएगा। तो लास्ट हमने वीडियो बनाई थी समीर के ऊपर जे डॉट की। उन दिनों सेल चल रही थी और हमने तकरीबन 5-6 वीडियोज़ इकट्ठी दी थी, 4-5 वीडियोज़। तो बड़े टफ शेड्यूल में मैंने आपको वीडियोस दी थी। उसके बाद मेरी उस शेड्यूल की वजह से, मेरी उस वीडियोस देने की वजह से कुछ तबीयत भी ख़राब रही पीछे कुछ, और कुछ ईद के रश की वजह से ना हम अपने स्टोर पे मसरूफ़ रहा हूँ। मैं इस वजह से वीडियोस नहीं बना सका। तो आज ईद का दिन है, बस ईद का दिन भी अब एंड होने वाली है। तो आज हम जिस पे डिस्कस करेंगे वो है ईडन रोब की टाइमस। इस पे भी सेल चल रही है। इसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो 25-50 रुपीज़ है और सेल में जो इसकी प्राइस है वो 20-40 रुपीज़ है। आई थिंक इसको ईडन रोब ने 2018 में रिलीज़ किया था। इसके जो मेन अकॉर्ड्स हैं ना, मेन अकॉर्ड्स इस तरह हैं कि इसमें सिट्रसी टोन्स हैं, इसमें वुडी टोन्स हैं, इसमें फ्रेश और हर्बली टाइप की टोन्स महसूस होती हैं। जो मेरी ओपिनियन है, जो मैंने इसको यूज़ करके महसूस किया है। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मार्च की सेल में मैंने इसको परचेज़ किया था। बल्कि अब ये देखें मे बी बॉटल भी हाफ़ हो गई है, तकरीबन 60% 65% यूज़ में, मतलब रह गई है। 35-40% में से यूज़ कर चुका हूँ। मार्केट मार्च की सेल में यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैंने जितना डीप चेक किया ना, और जितना डीप इसको मैंने नोट किया, क्योंकि इसको मैंने जब भी इसको लगाने की कोशिश की ना, कोई और वीडियोज़ की रिक्वेस्ट आती थी, मैं इस वजह से किसी और वीडियो पर शिफ्ट कर जाता था। ईरा के बाद जो ईरा थी ना, ईरा के बाद मेरा दिल था कि इसको टेस्ट करूं। हालांकि ये ली मैंने ईरा से भी पहले थी, जो वो शाहिद अफरीदी वाली जे डॉट की तरफ से है, वो ली मैंने इससे भी पहले थी ये वाली। बार क्या इसके जो मेन अकॉर्ड्स हैं वो सिट्रसी, आपको पहले भी बताया, वुडी टोन्स हैं, फ्रेश और हर्बली टोन्स भी महसूस होते हैं इसमें मुझे। इसके जो टॉप नोट्स हैं ना, टॉप नोट्स इस तरह हैं कि इसमें सिट्रसी टोन्स आती हैं, फ्रेश सी जिस तरह वो फिर सिट्रस की टोन्स होती हैं। उसमें सिट्रस के अंदर इसमें ग्रे फ्रूट महसूस होता है। उसके बाद इसमें बेज़ल महसूस होती है। बेज़ल को कहते हैं न्याज़बो का पौधा। न्याज़बो क्या होती है? ये तुलसी का एक पौधा ना, उस जैसी एक ही चीज़ होती है, मतलब ये उसी फैमिली से है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके पत्ते जो होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं और वो तुलसी के जो पौधे होते हैं ना, वो थोड़े से ना ज़रा बड़े होते हैं। और इसके जो मिडिल नोट्स हैं ना, मिडिल नोट्स में इसमें वेटिवर है, वेटिवर खस बेस है। बल्कि इसकी बॉटल भी ब्राउन कलर की बनाई है। आपकी शायद आप इलम में हो, अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं, वेटिवर ऑयल सिर्फ ग्रीन कलर का ही नहीं होता है, वेटिवर ऑयल उसमें ब्राउन कलर का भी आता है। इस तरह इसके ना वुडी टोन्स भी ब्राउन कलर की बॉटल, मतलब कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है। और वेटिवर ऑयल जिस तरह ये लाइट सा गोल्डन सा कलर होता है, इसी तरह वेटिवर ऑयल का भी ये कॉन्सेप्ट है। मेरी ओपिनियन ये है, बहरहाल आगे बनाने वालों ने भी ये ना सोचा हो। मेरी ओपिनियन, मैंने जो इससे मतलब निकाला है, जो मुझे महसूस हुआ है, वो मेरा ये कॉन्सेप्ट है। उसके साथ इसमें ना इल्मी आती है, यानी कि दरख्तों की ना गोंद नहीं कहते जिसको, वो इस तरह, बल्कि हमारे घर में ना एक दरख्त होता था बादाम का, उसके ऊपर गोंद बहुत ज़्यादा आती है। वो उसका लेसदार एक मादा होता है, वो जो उसमें से निकलता है, वो उसका एक यूज़ है इसके अंदर। उसके साथ बोलते ना एक मतलब स्पाइसी सी टोन्स एक महसूस कर लें, बस स्पाइसी तो ना बिल्कुल प्रॉपर वो पेपर टाइप की स्मेल वैसे ही नहीं, बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल, खट्टी मीठी सी स्मेल वो महसूस, मतलब उसकी स्मेल महसूस होती है। उसके साथ जो इसके बेस नोट्स हैं ना, बेस नोट्स के अंदर इसमें पचूली का मतलब टोन्स हैं, पचूली का प्रॉपर टोन आता है। उसके अलावा इसमें वुडी टोन आता है, वुडी के अंदर सैंडलवुड आती है, और इसमें अंबर की टोन महसूस होती है। अंबर की टोन इस तरह है कि वो थोड़ी सी कम है, मतलब ज़्यादा मतलब डीप जाने से महसूस होती है, मतलब ऐसे प्रॉपर एक होता है ना फ्रेगरेंस आ रही हो, वैसे नहीं है। मेरी ओपिनियन ऐसी है। तो इसको मैंने बड़ी अच्छी तरह यूज़ किया है, काफ़ी टाइम से यूज़ किया है, और मेरी ओपिनियन इसके बारे में ये है कि ये वेटिवर बेस खुशबू है। बहुत अच्छा नोट वेटिवर का महसूस होता है, लगाने से महसूस हो जाता है कि आपने कोई वेटिवर यूज़ किया है। और फ्रेगरेंस इसकी अच्छी है। बाज़े लोगों ने, मैंने शायद आपको पिछली वीडियो ईरा वाली वीडियो में भी बताया था कि बाज़े लोगों ने इसको पसंद किया था और बाज़े लोगों ने ईरा को पसंद किया था, और अपनी अपनी चॉइस की बात है। ईरा ज़रा स्पाइसी टोन महसूस मतलब फ्लेवर देती है, स्पाइसी टोन का फ्लेवर देती है, ये ज़रा फ्रेश फ्लेवर देती है। इस तरह कह लें, फ्रेश और हर्बल की टोन नहीं होती, वैसा फ्लेवर देती है। ये आप ऐसा करें, पचूली का पौधा हो गया और तुलसी का पौधा या न्याज़बो का पौधा, ये क्योंकि तुलसी और ये एक ही चीज़ है, न्याज़बो
न्याज वो थोड़ा सा डिफरेंस है और तुलसी थोड़ा सा डिफरेंस है। बहरहाल बार के इस तरह के जो पौधे को अगर आप मसलें ना, उसको मसल के उसकी या उसके पत्तों को स्मेल हाथ में से रब करने के बाद या मसलने के बाद उसको स्मेल लेना, एक आपको जो स्मेल उसमें पौधों वाली एक वो जो फ्रेश सी एक वो अर्थी सी टोन नहीं आपको महसूस होती, इसमें भी वही महसूस होती है। और हर्बल सी टोन मेरा ख्याल है कि ये उस वजह से है, मेरी एक अपनी ओपिनियन है। और इसके जो मतलब इस तरह इसकी स्मेल बड़ी रिफ्रेशिंग सी वेटिवर के साथ ना एक बड़ी रिफ्रेशिंग सी स्मेल है और वुडी टोन्स इसमें आते हैं लेकिन बेस नोट्स के अंदर आते हैं। फ्रेगरेंस मेरी ओपिनियन के अंदर अपनी प्राइस को 2000 रुपये 2040 रुपये में जस्टिफाई करती है अगर सेल में है। अगर सेल के अलावा भी ली है तो प्राइस डिसेंट है। फ्रेगरेंस अपने आप को जस्टिफाई करती है। लास्टिंग वगैरह तो एक अलग बात है ना कि वो इसकी निकलती है नहीं निकलती है, वो किसी भी फ्रेगरेंस के ऊपर है। पर मुझे इसकी फ्रेगरेंस पसंद आई है, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन, मुझे तो ये दिल लगी। आगे हर किसी की चॉइस अपनी अपनी होती है, किसी को नहीं पसंद आएगी, किसी को पसंद आएगी। मेरी अपनी कम्युनिटी के जो दोस्त वगैरह थे जिनके साथ मेरी कम्युनिकेशन डेली होती है, उसमें से कई लोगों को ये पसंद आई, कई लोगों को ईरा पसंद आई, कई लोगों ने इसको बिल्कुल नहीं पसंद किया, कई लोगों ने उसको नहीं पसंद किया। बहरहाल अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। लास्टिंग इसकी जो है, लास्टिंग इसकी डिसेंट है, तकरीबन 4 से 6 घंटों के आसपास इसकी रूटीन में लास्टिंग है। और इसकी जो मतलब प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन मेरी ओपिनियन ऐसे है कि तकरीबन 2 से 2.5 घंटों के बाद बड़ी अच्छी प्रोजेक्ट करती है, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी डिम हो जाती है, ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं कर पाती। ये मैंने बहुत टाइट मार्किंग आपको बताई है, बहुत ज़्यादा टाइट मार्किंग बताई है। इसमें एक दफ़ा मेरे साथ ये हुआ था कि मैं अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे था, जो कंस्ट्रक्शन का हमारा बिजनेस है उसमें जो मैं था, वहाँ पे मुझे बहुत पसीना आया। ये गर्मियों के दिन थे, ये मार्च के बाद की बात है, अप्रैल मई के आसपास। तो मैंने ये फ्रेगरेंस को लगाया हुआ था। तो मुझे जो हमारे जो ठेकेदार थे साहब थे ना, उन्होंने मुझे पूछा और उनकी लेबर ने भी पूछा कि आपने बड़ी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस यूज़ की है। पसीने में आने के बाद ना मेरे साथ ऐसे हुआ था, जो मेरी ओपिनियन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये फ्रेगरेंस और प्रोजेक्ट करना शुरू कर देती है जब आपको पसीना आए। मेरी ओपिनियन ऐसे इसके बारे में ऐसी है। बहरहाल हो सकता है आपके साथ ना हो सकता है वो क्लाइमेट की वजह से हो या कोई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। बहरहाल मेरे साथ इसमें ऐसे हुआ भी है। उसमें इसमें इसकी प्रोजेक्शन भी बढ़ गई थी और इसमें इसकी लास्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ गई थी पसीने के आने से, यानी कि स्वेट होने से। बाहर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये मेरे साथ ही केस है या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके साथ भी केस हो जाए। बाहर क्या ये फ्रेगरेंस मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, मुझे ये पसंद है। लेकिन आप लोगों को मैं मशवरा दूंगा कि ये लगाने से पहले ना लेने से पहले ना आप इनके स्टोर्स पे जाएं। स्टोर्स पे जाके आप वो आपको टेस्ट करवाते हैं, आप टेस्ट करें। आप 3-4 घंटे मार्केट में रहें या मॉल में आपने कोई शॉपिंग वगैरह करने आई है, या वापस आ जाएं, फिर उसके बाद दोबारा जाके ले लें अगर आपको पसंद हो। उसके तीनों फेजेस आपको आइडिया हो जाएंगे कि टॉप में क्या है, मिडिल में क्या है या बेस में क्या है, या ये आपको फ्रेगरेंस टॉप में पसंद आ रही है, मिडिल में नहीं आ रही है, मिडिल में आ रही है तो बेस में नहीं आ रही, वो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। फ्रेगरेंस मेरी आपको मशवरा है कि कोई भी फ्रेगरेंस अगर लें, बेशक जेडॉट की है, ईडन रोब की है, या वो खाड़ी वगैरह की है, या किसी भी ब्रांड की है, किसी भी स्टोर की है, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके टेस्ट करें। टेस्ट करने के बाद आप फ्री होकर मार्केट में घूमे फिरें या कोई और शॉपिंग वगैरह करनी है, 1-2 घंटे में आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आप इसको परचेज़ करें। लाजमी नहीं है कि मेरी रिकमेंडेशन ही आपने लेनी है, आपको अपनी खुद हो सकता है आपको वो मुझे जो चॉइस है वो आपको ना पसंद है, जो आपकी चॉइस है मुझे ना पसंद है। इस सब पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। बार का वीडियो लंबी हो गई है, ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिओड्रेंट्स पे भी वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि ये ज़रा प्राइस रेंज भी मुनासिब है और हमारे यंगस्टर जो मतलब जो बॉयज़ वगैरह हैं जो वो इन चीज़ों को पसंद करते हैं, ज़रा लगाना भी ईजी है, बस वो लगाए निकल गए या डाल दिया। और प्राइस रेंज सबसे बड़ी बात मुनासिब होती है, आप कहीं पर भी उसको लगा सकते हैं। तो ईडन रॉब के भी बनाएंगे, जो डॉट के मैंने वो परचेज़ किए हैं, पहले ही परचेज़ कर लिए हुए थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी कोशिश होगी एक हफ्ते में एक वीडियो या हफ्ते में 2, एक वीक में 2 वीडियोस हों। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।